सर्वप्रथम ज्ञान की देवी वीणा वादिनी माँ सरस्वती के चरणों में मैं अपने को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नीतू शर्मा जी, श्री रितेश अग्रवाल सर, डॉक्टर अनुराग पांडे जी, ऋचा शुक्ला मैम और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे शिक्षकगण। आज बसंत पंचमी का दिन है। इस अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई, प्यार। किशोरावस्था से संबंधित जो प्रशिक्षण हम लोग ले रहे हैं, जिसका तृतीय दिवस है, इस तृतीय दिवस के अवसर पर मैं द्वितीय दिवस का प्रतिवेदन पेश करने के लिए उपस्थित हूँ। प्रतिवेदन का तात्पर्य होता है कि प्रशिक्षण के समय जो भी हमको सिखाया गया, जैसा भी लगा, उसका हूबहू जो है वर्णन करना ये प्रतिवेदन कहलाता है। साथियों, हम सभी जानते हैं किसी भी व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा आज एक चौथी ऐसी चीज है जिसको समाज में बहुत ही जरूरत है, और वो चौथी चीज है शिक्षा। मेरे अनुसार शिक्षा जो है, अब रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा शिक्षा का भी नाम उसमें दर्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना भी जो है जिंदगी आज अधूरी रह जाती है। और उसी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और अगर मैं खास बात करूं तो शिक्षा में भी किशोरावस्था जो शिक्षा है ये बहुत ही आवश्यक होता जो है। मैं तो आज सोच रहा था कि शायद ये शिक्षा अगर हम लोग अपने समय मिली होती तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद कुछ और भी जो है ज्ञान हम दूसरे को दे सकते थे और समाज में जो भ्रांतियां उनको दूर कर सकते थे। खैर, आज 3 दिवसीय किशोरावस्था शिक्षा एवं स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित जागरूकता आधारित प्रशिक्षण राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में प्रतिवेदन पेश करने के लिए मैं डॉक्टर संजीव कुमार द्विवेदी उपस्थित हूँ। प्रतिवेदन से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सरलता, सज्जनता एवं विद्वता की प्रतिमूर्ति मंचासीन डॉक्टर नीतू शर्मा के बारे में मैं क्या कहूँ। इतनी ही सरल, इतनी ही रोचक ढंग से और इतना खुल करके जो है इन्होंने किशोरावस्था शिक्षा के बारे में जो वर्णन किया है, यही तो काबिले तारीफ है। मन की बात अगर मन में ही रह गई, इस प्रशिक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मन की बातों को हम आप अगर व्यक्त कर देते हैं और एक दूसरे से ज्ञान का अर्जन अगर हो जाता है तो यही असला प्रशिक्षण है। और इस प्रशिक्षण में अगर एक दो भी बात अगर हम लोग यहाँ से लेके चले जाते हैं तो निश्चित तौर पे प्रशिक्षण सफल माना जाता है। और निश्चित तौर पे काफी ज्ञान जो है हमने कल अर्जित किया, हम सभी लोगों ने अर्जित किया। हमारे डॉक्टर अनुराग पांडे जी हैं, आपका जो स्वभाव है इतना सरल, इतना मधुर, इतना इंटरेस्टिंग है कि नहीं लगता है कि जैसे आप किसी पद पर आसीन है। जो है इतना अच्छे ढंग से आपने यहाँ पे जो है हम लोगों को प्रशिक्षण दिया। मैं आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आपके बगल में हमारे ऋचा शुक्ला मैम है। हालांकि मैं आपका लेक्चर नहीं सुन पाया था, लेकिन फिर भी जो है आपके बारे में जितना भी मैं जानता हूँ, सुना हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग शिक्षण आपका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रशिक्षण आपका है, बड़े अच्छे ढंग से। रितेश अग्रवाल सर हमारे बैठे हैं बीच में। जो है आपने तो एक आज कविता भी हम लोगों को माँ सरस्वती वंदना भी सुना दिया जो है, और गजब के मन भाव से बहुत ही अच्छे मूड से आपने जो है आज पेश किया। तो आपके बारे में अंदाजा लग गया कि आप किस प्रकार के जो है मुखातिब व्यक्ति हैं। बहुत बहुत सर धन्यवाद। सर का नाम मैं नहीं जानता हूँ, अमरनाथ पांडे सर का नाम। अमरनाथ पांडे सर जो है आपका भी हार्दिक स्वागत है सर। और आपके द्वारा ये जो सरस्वती वंदना और ये सब जो पेश किया जाता है अपने में अद्वितीय है सर। आपसे मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। आते हैं आप लोगों के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। हमारे जो मंच पे बैठे हैं हमारे शिक्षक साथी, चारों तरफ तो खुशियों की लहर, चारों तरफ तो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, वर्षे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे। एक बार जोरदार ताली जो है हमारे मंच पर रहते हैं। और हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाना चाहता है, करना चाहता है। उस पर मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, हम सभी के लिए है। मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है।
अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन जाता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन जाता है। ये आज की कुछ जो है प्रेरणा शक्ति मैंने अपने बीच में रखा जो है। अब प्रतिवेदन के बारे में मैं कहना चाहता हूं। प्रतिवेदन के प्रथम सत्र में संस्थान के प्रवक्ता ऋचा शुक्ला मैम द्वारा स्वच्छता एवं पोषण के बारे में बहुत ही रुचिकर व ज्ञानवर्धक शब्दावली का प्रयोग करते हुए हम सभी को उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया जो है। प्रशिक्षण के दूसरे सत्र की शुरुआत संस्थान की प्रवक्ता डॉक्टर राधा पांडे जी के द्वारा पेश किया गया, जो कि बहुत ही सरल और विद्युता का परिचय देते हुए उत्तम स्वास्थ्य स्वच्छता अभियान, नशा एक अभिशाप, मादक पदार्थ, नशाखोरी के कारण, नशे के दुष्प्रभाव आदि बिंदुओं पर बहुत ही गहराई से अपनी बातों को रखते हुए प्रशिक्षण में आनंद की अनुभूति कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान तमाम पूछे गए प्रश्नों का समुचित ढंग से आपके द्वारा जिज्ञासा शांत किया गया। प्रशिक्षण का तृतीय सत्र मध्याह्न भोजन के उपरांत शुरू किया गया। प्रशिक्षण के तीसरे सत्र में प्रयागराज शहर के माने जाने विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय से परिचित कराया गया। तत्पश्चात डॉक्टर साहब द्वारा एचआईवी एवं एड्स से संबंधित कुल 9 बिंदुओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। प्रमुख रूप से डॉक्टर साहब द्वारा एचआईवी एवं एड्स क्या है, कैसे मनुष्य के शरीर में फैलता है, लक्षण क्या है तथा ग्रसित होने के बाद मरीज का इलाज किस प्रकार मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रेम पूर्वक किया जाए आदि के बारे में प्रबलता से वर्णन किया गया। डॉक्टर साहब द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर बहुत ही गहराई व रोचकता से अपने विचार को रखते हुए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी लोगों के प्रश्नों का रुचिकर व उत्कृष्ट ढंग से समुचित उत्तर दिया गया। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रशिक्षण काफी ज्ञानवर्धक रहा व किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे बच्चों के लिए भविष्य में बहुत ही कारगर व लाभदायक साबित होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत सभी लोगों को। अच्छा, एक बात और, मुझे कल पता चला कि डॉक्टर नीतू शर्मा जी केमिस्ट्री में डॉक्टरेट है, केमिस्ट्री में पीएचडी है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और संजोगवश मैं भी जो है केमिस्ट्री में ही डॉक्टरेट हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ। धन्यवाद सर। और सर हमारे सीनियर हैं, मुझे इस बात का गर्व है भाई, आज हमारे सीनियर जूनियर दोनों ही एक मंच पे एक साथ हैं। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर संजीव